हेलो एवरीवन, वेलकम है आज का आपकी एमबीए एकेडमी की ऐसी क्लास में। वोकैबुलरी जर्नी में आपको फ्रेजर वर्ब्स पढ़ाए जाएंगे। यूट्यूब की लाइव क्लास में कुछ प्रॉब्लम्स थी तो आप इसको वॉच कर लीजिए। लास्ट टाइम मैंने लुक की कुछ चीजें पढ़ाई थी, आज ब्रेक से स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट विद, देखिए ब्रेक डाउन मशीनरी के सेंस में भी यूज होता है और ब्रेक डाउन पर्सन के सेंस में भी यूज होता है। इसके बाद आता है ब्रेक फोर्थ, ब्रेक इन ऑन, ब्रेक इनटू या फिर ब्रेक ऑफ। ठीक है, मशीनरी के सेंस में इसका मतलब होता है टू स्टॉप वर्किंग। जैसे लिखा हो द बस ब्रोक डाउन ऑन द वे। भाई बस की सर्विस अगर मतलब बस रुकती है तो वो मशीनरी चीजें आएंगी, मतलब उसका कोई पार्ट है जो डिस्टर्ब हो गया जिसकी वजह से बस रुक गई। ठीक है, ब्रेक डाउन पर्सन के सेंस में जब आएगा इसका मतलब होता है हौसला खो देना या फिर होपलेस हो जाना, होपलेस। ठीक, इसका देखिए क्या होगा, वी शुड नॉट break down in adverse। ठीक है, हमें विपरीत परिस्थितियों में अपने को होपलेस नहीं करना चाहिए, हौसला नहीं खोना चाहिए। ब्रेक डाउन के दो मीन्स, मशीनरी के सेंस में और पर्सन के सेंस में। फिर आता है ब्रेक फोर्थ। ब्रेक फोर्थ का मतलब होता है किसी चीज का सडन उजागर हो जाना, यानी टू कम टू व्यू या फिर टू अपीयर सडनली, ठीक, मतलब कोई चीज अचानक से आपको दिखाई दे जाए, उजागर हो जाए, वो ब्रेक फोर्थ के सेंस में आएगा। इसका मीन्स देखिए क्योस का मतलब होता है हड़बड़ी। ठीक है, क्योस माइट ब्रेक फोर्थ if the police fail to control। ठीक, मतलब क्योस ब्रेक फोर्थ हो जाएगा, क्योस आ जाएगा, सडन अपीयर हो जाएगा यदि पुलिस ने कंट्रोल करना छोड़ दिया तो। ठीक, इसके बाद है ब्रेक इन ऑन। चलो पहले ब्रेक इनटू देख लेते हैं। ब्रेक इनटू का मतलब होता है कहीं पर जबरदस्ती जाना, तो टू एंटर बाय फोर्स, कहीं पर जबरदस्ती प्रवेश करना ब्रेक इनटू का यूज होगा। जैसे इसका एग्जांपल क्या होगा, द thief broke into the house। मतलब जो थीफ है वो जबरदस्ती घर में प्रवेश कर गया। ब्रेक ऑफ का मतलब होता है अचानक रुक जाना, टू स्टॉप सडनली या फिर टू एंड अ रिलेशनशिप। ठीक, टू एंड अ रिलेशनशिप। इसके एग्जांपल्स देखिए, जैसे लिखा हो ही ब्रोक ऑफ इन द मिडल ऑफ द लेक्चर। देखो ध्यान से समझो, ब्रेक डाउन जब मशीनरी के सेंस में आएगा स्टॉप वर्किंग। ठीक, ब्रेक डाउन जब पर्सन के सेंस में आएगा
तब उसका मतलब होता है किसी चीज के लिए होपलेस हो जाना, हौसला खो देना। इसके बाद आता है ब्रेक फोर्थ, सडनली अपीयर हो जाना, टू कम टू अ व्यू। ठीक। ब्रेक इनटू, टू एंटर बाय फोर्स। इनटू मतलब भी होता है ना कहीं जाना, अपनी स्थिति बदलना। ब्रेक का मतलब हो गया, आप अपने को लर्न करने के लिए हिसाब से समझ सकते हो कि बाय फोर्स जाना। ब्रेक ऑफ, टू स्टॉप सडनली, या फिर किसी से रिलेशंस को ब्रेक कर देना, रोक देना। ठीक है। तो ब्रेक इनटू का एग्जांपल, सॉरी ब्रेक ऑफ का जो टू स्टॉप सडनली इसका एग्जांपल हुआ, ही ब्रोक ऑफ इन द मिडल ऑफ द लेक्चर। वो अचानक से लेक्चर के बीच में रुक गया। ठीक। इसका दूसरा एग्जांपल देख लो। ब्रेक ऑफ का दूसरा एग्जांपल था, दे ब्रेक ऑफ, दे ब्रोक ऑफ देयर बिजनेस रिलेशन। उन्होंने अपने बिजनेस रिलेशनशिप को ब्रेक कर दिया, यानी कि थोड़ा सा एंड कर दिया, सेपरेट हो लिए। ठीक। इसके बाद ब्रेक का एक अगला आता है ब्रेक आउट। एक हो गया ब्रेक आउट। ब्रेक आउट का मतलब होता है टू स्टार्ट सडनली, टू स्टार्ट सडनली। टू स्टार्ट सडनली मतलब जैसे कि अचानक से कोई चीज स्टार्ट हो जाए या फैल जाए, तो इसको हम डिसीज के सेंस में भी लिख सकते हैं और वॉर के सेंस में। ब्रेकआउट का मतलब स्टार्ट सडनली, डिसीज और वॉर के सेंस में। जैसे डेंगू हैज ब्रोकन आउट इन दिल्ली। मतलब दिल्ली में डेंगू बहुत तेजी के साथ बढ़ा या फिर अचानक से स्टार्ट हो गया, दोनों सेंस हो सकते हैं। ठीक है। इसके बाद ब्रेकअप, ये तो सब लोग नोन है इससे। ब्रेकअप मतलब किसी से सेपरेट हो लेना, आजकल तो बहुत है। जैसे टू एंड, या तो खत्म ही कर दो या तो सेपरेट हो लो। ठीक। एग्जाम्पल देखिए, they have broken up, इसके बाद एक ब्रेकअप का मतलब होता है, एक सेकेंड, टू एंड सेपरेट। ठीक है। इसका एक का मतलब होता है डिस्पर्स, एक ब्रेकअप का मतलब होता है डिस्पर्स, DISPERSE। डिस्पर्स का मतलब होता है भंग होना, किसी चीज को बाधित कर देना। ठीक। ब्रेकअप के दो मीन्स हैं, इसको टू एंड को मत रखो, इसके साथ सिर्फ सेपरेट रख लो। ब्रेकअप का एक मतलब होता है सेपरेट और एक का मतलब होता है डिस्पर्स। सेपरेट मतलब जब रिलेशन ब्रेक होता है, और भंग होना मतलब कोई चीज खत्म हो जाना या बीच में इंटरप्ट कर देना। इसका एग्जांपल क्या होगा, सीइंग द पुलिस, यहां पार्टिसिपल यूज हुआ है। सीइंग द पुलिस, द क्राउड ब्रोक अप, द क्राउड ब्रोक अप। पुलिस को देखकर जो भीड़ थी ना, वो एकदम भंग हो गई या फिर वो इधर उधर भागने लगी। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट देखिए इसका ब्रेक थ्रू। ब्रेक थ्रू, THROUGH। ब्रेक थ्रू का मतलब होता है टू डिस्कवर अ सीक्रेट, टू डिस्कवर अ। ब्रेक थ्रू, ब्रेक थ्रू का मतलब होता है किसी रहस्य की खोज करना। मतलब टू डिस्कवर
अ सीक्रेट। ब्रेक थ्रू का मतलब हो गया। इसका एग्जाम्पल देखो, देयर इज नो थ्रू, देयर इज नो ब्रेक थ्रू in the robbery case, in the robbery case, in the robbery case। ठीक, ये ब्रेक से रिलेटेड सारे फ्रेजल वर्ब्स थे। अब कुछ वन वर्ड्स पढ़ाते हैं। आज के जो वन वर्ड्स हैं, जितने भी वन वर्ड्स हैं आज, ये सब रिलीजन पे बेस्ड है, सॉरी गवर्नमेंट पे। pertaining to गवर्नमेंट। पहला है गवर्नमेंट से रिलेटेड कुछ वर्ड्स हैं, वन वर्ड्स हैं। टू गिव अप अ थ्रोन, मतलब अपनी थ्रोन को त्याग देना। एब्डिकेट, इसको कहते हैं एब्डिकेट। एब्सेंस ऑफ गवर्नमेंट, जहां पर गवर्नमेंट ही ना हो, अराजकता हो, अनार्की। ठीक, गवर्नमेंट बाय अनकंट्रोल्ड अथॉरिटी, ऐसी गवर्नमेंट जो अनकंट्रोल्ड अथॉरिटी के थ्रू हो, तो इसको कहते हैं ऑटोक्रेसी। ऑटोक्रेसी, या फिर इसको एक बोलते हैं डेस्पोटिज्म। डेस्पोटिज्म, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, डेस्पोटिज्म। ठीक, गवर्नमेंट बाय द नोबिलिटी, मतलब नोबिलिटी के द्वारा गवर्नमेंट की जाए तो अरिस्टोक्रेसी। अरिस्टोक्रेसी, अरिस्टोक्रेसी। द राइट ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट, स्वयं को ऑटोक्रेसी, सॉरी, ठीक है। द राइट ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट, इसका होगा ऑटोनॉमी। क्लियर? फिर से ध्यान से देखो, टू गिव अप अ थ्रोन, एब्डिकेट, एब्सेंस ऑफ अ गवर्नमेंट, एनार्की, गवर्नमेंट बाय अनकंट्रोल्ड अथॉरिटी, ऑटोक्रेसी, या फिर डेस्पोटिज्म। गवर्नमेंट बाय द नोबिलिटी, अरिस्टोक्रेसी, द राइट ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट, इट्स ऑटोनॉमी। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट देखिए, गवर्नमेंट बाय डिपार्टमेंट्स ऑफ स्टेट्स। गवर्नमेंट बाय डिपार्टमेंट्स ऑफ स्टेट्स, स्टेट के डिपार्टमेंट्स के द्वारा गवर्नमेंट करना, इसको कहते हैं ब्यूरोक्रेसी। BUREAUCRACY, ब्यूरोक्रेसी। नेक्स्ट है गवर्नमेंट बाय अ फ्यू। गवर्नमेंट बाय अ फ्यू, अ फ्यू का यूज मैंने बताया है, ना के बराबर, मतलब ना के बराबर के लोगों के द्वारा गवर्नमेंट की जाए तो क्या होगा, ओलिजिक्रेसी। ओलिगार्की, सॉरी, ओलिगार्की। नेक्स्ट है गवर्नमेंट बाय द वेल्दी, मतलब धनी लोगों के द्वारा गवर्नमेंट बनाई जाए, धनी लोगों को गवर्नमेंट बनाया जाए तो गवर्नमेंट बाय द वेल्दी, संपन्न लोगों को। ये क्या होगा, ये होगा प्लूटोक्रेसी। प्लूटोक्रेसी, ठीक। नेक्स्ट है गवर्नमेंट बाय द डिवाइन गाइडेंस। गवर्नमेंट बाय द डिवाइन गाइडेंस,
मतलब जो डिवाइन है, दैवीय लोगों को जिनकी गाइडेंस मिलती है, अगर उनके द्वारा गवर्नमेंट की जाए तो क्या होगा? थियोक्रेसी, THEOCRACY, थियोक्रेसी। ठीक। नेक्स्ट है स्वीपिंग गवर्नमेंटल चेंज। स्वीपिंग गवर्नमेंटल चेंज, इसको कहते हैं रिवॉल्यूशन, REVOLUTION। देखो रिवॉल्यूशन को ध्यान से समझ लो। स्वीपिंग गवर्नमेंटल चेंज क्या होता है कि मान लो जैसे पहले टाइम पे क्या होता था, मानो मोनार्की राज कर रहा है, तो उनको अपोज किया गया कि नहीं भाई मोनार्की राज नहीं करेंगे, कुछ पढ़े लिखे लोगों को सत्ता दे दो। तो जब स्विप कर गई गवर्नमेंट, कैसे? राजा से पढ़े लिखे लोगों को सत्ता मिल गई, उसको रिवॉल्यूशन बोलते थे। ठीक है, वो ये वही चीज। नेक्स्ट है द साइंस ऑफ गवर्नमेंट। ये इजी, द साइंस ऑफ गवर्नमेंट, इसको कहते हैं पॉलिटिक्स। एक होता है गवर्नमेंट ऑफ द पीपुल, फॉर द पीपुल, बाय द पीपुल, ये होता है डेमोक्रेसी जो अपने इंडिया में है। ठीक है, गवर्नमेंट फॉर द पीपुल, बाय द पीपुल, इट्स कॉल्ड डेमोक्रेसी। ठीक, अब समझ लो गवर्नमेंट बाय डिपार्टमेंट्स ऑफ स्टेट, इट्स ब्यूरोक्रेसी। गवर्नमेंट बाय अ फ्यू, इट्स ओलिगार्की। गवर्नमेंट बाय द वेल्दी, इट्स प्लूटोक्रेसी। गवर्नमेंट बाय द डिवाइन गाइडेंस, इट्स थियोक्रेसी। स्वीपिंग गवर्नमेंटल चेंज, इट्स रिवॉल्यूशन। द साइंस ऑफ गवर्नमेंट, इट्स पॉलिटिक्स। गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल, बाय द पीपल, इट्स डेमोक्रेसी। एक और है टू डिसाइड अ पॉलिटिकल क्वेश्चन बाय द डायरेक्ट वोट ऑफ द होल इलेक्टोरेट, इसको बोलते हैं रेफरेंडम, REFERENDUM। ठीक है, ये बहुत रेयरली पूछा जाता है, इसे मैंने नहीं लिखाया, अदरवाइज ऑल द थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी तो डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।